गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको डे 4 का ये असाइनमेंट का मेल आ गया होगा। ठीक है, तो डे 4 के हमारे असाइनमेंट में हमें करना क्या है, हमारा टॉपिक है एजेंट क्वालिटी का। तो इसमें हमें वही एक पॉडकास्ट दी हुई है, एक वाइट पेपर दिया हुआ है और 2 असाइनमेंट दिए हुए हैं। पहला असाइनमेंट है हमारा ऑब्जर्वेबिलिटी के ऊपर, ये देखने के लिए कि हमारा एजेंट ठीक से काम करे कि नहीं कर रहा, बेसिकली उसे डिबग करने के लिए। ठीक है, और दूसरा असाइनमेंट है हमारे एजेंट को इवैल्यूएट करने के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही आप इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से सीधा पॉडकास्ट पे चले जाएंगे। आप सेकंड लिंक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए वाइट पेपर खुल जाएगा। ठीक है, अगर आपको वाइट पेपर को खोल के डाउनलोड करना है तो आप क्या करिएगा, ये जो वाइट पेपर है यहाँ पे इसके ये जो बटन दिख रहा है पॉप आउट वाला, इसको पॉप आउट करिएगा। ये आपका ड्राइव में खुल जाएगा। ड्राइव में खोलने के बाद इसको यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे दबा के आप अपने वाइट पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम अपने वापस असाइनमेंट पे। तो जब हम इसके पहले लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे हमारे असाइनमेंट पे। ठीक है, अब असाइनमेंट को करने का तरीका क्या है? असाइनमेंट को करने का तरीका वही है, कॉपी एंड एडिट ऑप्शन पे जाना। इस कॉपी एंड एडिट ऑप्शन पे जाके आप क्लिक करिएगा, आप सीधा असाइनमेंट पे पहुँच जाएंगे। ये क्या करता है, आपके असाइनमेंट को एक एडिटेबल फॉर्मेट में खोल देता है। तो अब यहाँ समझेंगे हम कि हमारे असाइनमेंट 4 में बात क्या हुई है। बेसिकली हमारे असाइनमेंट 4 में ये लोग बात कर रहे हैं लॉग्स की, जो कि मतलब जो एरर्स आते हैं, एरर को जो लॉग होता है उस बारे में, ट्रेसेस की, एरर को फाइंड कैसे करना है और एरर को ठीक कैसे करना है। ठीक है, तो इस नोटबुक में हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे एजेंट की ऑब्जर्वेबिलिटी के बारे में। कल हमने पढ़ा था कि सेशन और जो मेमोरी मैनेजमेंट वो क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो आज हम एजेंट ऑब्जर्वेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। एजेंट ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होता है, जैसे कि मतलब हमने एजेंट को कमांड दी कि हमें ये बताओ कि क्वांटम पेपर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एजेंट ने बोला कि सॉरी मैं आपको ये काम करके नहीं दे सकता, बट उसने ये नहीं बताया कि क्यों नहीं करके दे सकता, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उसमें लॉग्स जो है वो हमने डाले नहीं है। ठीक है, तो हम पूछते हैं कि भाई तुम मुझे बताओ कि प्रॉम्प्ट गलत है, टूल कोई नहीं है, एपीआई एरर है, दिक्कत क्या है। ठीक है, तो अगर हमारा एजेंट ऑब्जर्वेबिलिटी होता है ना, तो हमारा एक लॉग की जो लाइन होती है वो आ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम जब इससे पूछते हैं, ठीक है, तो एलएलएम बता देता है हमें, सब यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जो एलएलएम है हमें बता देता है कि देखो आपकी जो चीज़ है ना उसमें वो टूल नहीं है। ठीक है, वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो उस बंदे को पता लग जाता है कि मैंने जो गूगल सर्च टूल है वो नहीं डाला है, इस वजह से मेरा जो मैं आंसर चाहता हूँ वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू समझाया गया है लॉग्स क्या होते हैं। एक टाइप के प्रेप नोट्स होते हैं, ये रिकॉर्ड होते हैं उन सिंगल इवेंट के कि क्या क्या किस किस मोमेंट पे क्या क्या हुआ है। ट्रेसेस एक रेसिपी की तरह होता है कि मतलब सपोज जो भी आया है उसका सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है, एक फाइनल रिजल्ट होता है जो कि हमें एंड में मिलता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस थी हमारी एजेंट की वो कैसी थी। ठीक है, ये तीनों की तीनों जो होते हैं फंक्शनल पिलर्स होते हैं एजेंट ऑब्जर्वेबिलिटी में। ठीक है, उसके बाद वही सेटअप था कि आप ये मैंने आपको पिछली में भी बताया था, आप जाके एड ऑन्स में जाके सीक्रेट्स में जाके अपनी एपीआई की देख लीजिएगा। देखो जैसे मेरी एपीआई की यहाँ पे नहीं है, आपकी एपीआई की होगी तो आप बस एक चेक बॉक्स को टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं अपनी एपीआई की यहाँ पे पहले डाल लेती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, ऐड सीक्रेट की करूँगी, एंटर लेबल में मैं यहाँ पे अपना लेबल एंटर कर दूँगी और एक ही की से आपका 5 दिन का काम हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं जाऊँगी अपनी गूगल स्टूडियो पे, यहाँ से मैं अपनी एपीआई की को करूँगी कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी एपीआई की को कर दूँगी पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से कर दूँगी इसको सेव। एंड आपको ये टिक बॉक्स ज़रूर टिक करना है, क्योंकि आपकी जो एपीआई की होती है वो एक सीक्रेट की होती है और ये उसको हाइड करने के लिए होता है। ठीक है, अब इसको मैं कर दूँगी यहाँ से क्रॉस, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब हम कर लेंगे अपनी जो एपीआई की है उसको ऑथेंटिकेट, इसको कर देंगे हम रन। इसमें हम अपनी जो एपीआई की हमने डाली है उसे हम ऑथेंटिकेट करते हैं और बोलते हैं कि जब ये चीज़ हो जाए तो आप मुझे एक मैसेज दे दीजिएगा सेटअप एंड ऑथेंटिकेशन का। ठीक है, तो अब ये रन होने में थोड़ा टाइम लगा रहा है। तो अभी जो है हमारी एपीआई की जो है सेटअप हो चुकी है और ऑथेंटिकेट हो चुकी है, क्योंकि हमारा मैसेज आ गया, इससे हमें पता लग गया कि हमारी जो एपीआई की है वो सेटअप हो चुकी है और ऑथेंटिकेट हो चुकी है। तब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट फाइल की, नेक्स्ट कोड की ओर। नेक्स्ट कोड में हमें बताया गया है लॉगिंग के बारे में और अपनी जो ओल्ड क्लीनअप फाइल्स हैं उसे कैसे लॉग करना है। ठीक है, तो हम वो चीज़ सेटअप करेंगे। ठीक है, तो इस कोड को पहले एक काम करते हैं, हम रन कर लेते हैं और साथ साथ इस कोड को हम समझते जाते हैं। बात करते हैं हम हमारे इसके पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे लॉगिंग का और ओएस को। ठीक है, अब पहले हम इस वाले कोड की बात करते हैं। इसमें क्या कर रहा है ये कि ये एक फॉर लूप चला रहा है। ठीक है, फॉर लूप चलाने के बाद ये जो पाथ है ना, इस पाथ पे ये देख रहा है कि फाइल एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर ये फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है तो ठीक है, अगर ये फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसको वो रिमूव कर देता है। ठीक है, और हमें एक मैसेज दे देता है कि जो लॉग फाइल है एक्स्ट्रा जो कि यूज़ नहीं हो रही है उनको मैंने क्लीन अप कर दिया है, क्लीन अप। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे सेकेंड कोड की। सेकेंड कोड में
सेकंड कोड में क्या हो रहा है कि जो भी हमारा जो एरर लॉग हो रहा है वो सब इस फाइल में जा रहा है। ये जो लॉगर डॉट लॉग वाली फाइल है, इसमें जो है हमारे जो जितने भी एरर्स हैं वो लिखे जा रहे हैं, ठीक है। इसमें सारे हमारे एरर स्टोर किए जाएंगे। फिर ये जो हमारी ये वाली स्टेटमेंट लिखी है लेवल इज इक्वल्स टू लॉगिंग डॉट डीबग, ये क्या करेगा, हमारे सब कुछ जितने भी लॉग है उनको चेक करेगा, डीबग से लेके इन्फो से लेके एरर ये सब वगैरह सब चेक करेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा फॉर्मेट। ये क्या कर रहा है, फॉर्मेट जो कह रहा है कस्टमाइज़ कर रहा है कि हर लॉग एंट्री कैसी दिखेगी, ठीक है। ये जो हमारा पहला फाइल नेम वाला फॉर्मेट है, ये बता रहा है कि नेम क्या है फाइल का, जो लॉग फाइल जनरेट हुई है उसका नाम क्या है, ठीक है। लाइन नंबर का मतलब ये है कि वो लाइन नंबर बता रहा है सोर्स फाइल का। लेवल नेम का मतलब ये है कि वो लॉग का लेवल बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल डीबग वाला लॉग है, इन्फो वाला लॉग है, ये कौन से टाइप का लॉग है वो बता रहा है। और मैसेज क्या कर रहा है, एक्चुअल मैसेज को प्रिंट कर रहा है। तो हमारा जो फॉर्मेट रहना चाहिए, ये रहना चाहिए पहले फाइल का नाम, फिर लाइन नंबर, फिर क्या किस टाइप का लॉग है, उसके बाद जो एरर मैसेज है वो। और इसमें हमने बोला है कि भाई जब ये सब हो जाए तो हमारा एक मैसेज प्रिंट कर देना लॉगिंग कन्फिगर्ड, ठीक है। तो इसको हम रन कर लेंगे। ये थोड़ा टाइम लगा रहा है रन होने में, इसको हम टाइम देते हैं रन होने का। ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हर चीज़ को एक चीज़ को समझाते हुए सब कुछ लिखा है, ठीक है। ये आपको अपनी नोटबुक में नहीं दिखेगा, तो अगर आपको ये ना दिखे तो डोंट वरी, ये मैंने ही लिखा है यहाँ पे मार्क डाउन करके, ठीक है। तो अभी हमारे जो लॉग फाइल है वो कॉन्फ़िगर हो चुकी है, और हमने इसको जैसा कि बोला था कि जब हमारी लॉग फाइल कॉन्फ़िगर हो जाए तो लॉगिन कॉन्फ़िगर्ड एक मैसेज आप हमें प्रिंट करके दे देना, ठीक है। फिर हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोड की तरफ। जो नेक्स्ट कोड है वो है हमारा, इसमें हम प्रॉक्सी यूज़ करेंगे एडीके वेब को सेटअप करने के लिए अपने कैगल एनवायरनमेंट में, ठीक है। अगर आप कैगल एनवायरनमेंट के बाहर कर रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरी लास्ट वाली वीडियो में जैसा था ये सेम वैसे ही है, ये हम हर में ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेल्पर फंक्शन डिफाइन हो गया। हेल्पर फंक्शन डिफाइन करने के लिए है बेसिकली, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम सेकंड सेक्शन की। सेकंड सेक्शन में हमें बताया गया है कि हमें डीबगिंग कैसे करनी है हमारी एडी के वेब यूआई के साथ, ठीक है। आप कई लोग वेब यूआई का लिंक मांग रहे थे, वो आपको आपकी फर्स्ट वाली कैगल की नोटबुक में भी मिल जाएगा, फर्स्ट असाइनमेंट, और इसमें भी आप यहाँ से भी एक्सेस उसे कर सकते हो। तो इसको हम कर लेंगे रन। इसमें हम क्या करेंगे, एक रिसर्च एजेंट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसका मॉडल का नाम हम देंगे जेमिनी 2.5, और उसमें हम अपनी एपीआई की को स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको रन करने के बाद ये भी थोड़ा टाइम ले रहा है एक्चुअली, सर्वर्स पे लोड बहुत है। तो अभी ये हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया और हमारी एनवायरनमेंट क्रिएट हो गई है .env करके, INT पाई और एजेंट पाई करके, ठीक है। अब हमारे एजेंट को हम डिफाइन करेंगे। हम काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि हर चीज़ का इंपॉर्टेंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रॉम google.ad के, ये जो हमारा इम्पोर्ट LLM एजेंट है, ये चीज़ क्या करता है, ये कोर क्लास होती है जिससे हमारा जो एजेंट होता है वो डिफाइन होता है, जो भी हम लैंग्वेज मॉडल यूज़ करेंगे, ठीक है। जब हम जेमिनी को इम्पोर्ट करेंगे, इसका मतलब ये है हम स्पेसिफाई कर रहे हैं उस अंडरलाइंग LLM का यूज़ बाय द एजेंट, ठीक है। सपोज हम गूगल जेमिनी यूज़ कर रहे हैं, तो हम कौन सा LLM एजेंट यूज़ करेंगे ये हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम करेंगे इंपोर्ट एजेंट टूल को। एजेंट टूल को किस लिए, हमें बेस क्लास डिफाइन करनी होगी टूल्स के लिए, फॉर टूल्स योर एजेंट कैन यूज़, ठीक है। उसके बाद हम गूगल सर्च को इंपोर्ट करेंगे, एक बिल्ट इन टूल है फॉर द वेब सर्च कैपेबिलिटीज़, ठीक है। ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था, आप इसको रेफर कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये सब जब इंपोर्ट कर लेंगे, उसके बाद वही हम रीट्राई कॉन्फिग वाला जो ऑप्शन है वो हम जो रिट्राई कॉन्फिग वाला ऑप्शन है वो हम कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। ये जिसमें 429 होता है, ये होता है जो नंबर ऑफ लिमिट्स है, जब आपकी वो एक्सीड हो जाते हैं तो आपने कभी-कभार अपना एरर देखा होगा, काफ़ी एरर्स में होता है 429, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो हमारा है, ये है हमारा मेन कोड। अब इसको समझते हैं। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंटेंशनली इनकरेक्ट डेटा टाइप दे रहे हैं। देखो हमारे डेटा टाइप 2 तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रिंग और एक होता है लिस्ट। स्ट्रिंग में क्या होता है, सपोज़ आप जो भी लिखेंगे ना तो आपका कॉमा में आता है, जैसे कि मैं आपको लिख के बताती हूँ, 1 मिनट। स्ट्रिंग डेटा टाइप में जो आपकी आउटपुट होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, जैसे कि A, B, C, ठीक है। पर जो लिस्ट होता है ना, लिस्ट की आउटपुट होती है हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अगर आप लिस्ट टाइप करें ना तो आपको वो ऐसे आएगा, A, B, C, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, उम, हुँ, ठीक है। तो हमने इंटेंशनली इसको गलत दिया। हमने इसको बोला है कि तुम काउंट करो पेपर को, स्ट्रिंग को, और हमने आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा रिटर्न लेन पेपर्स, बट हमें तो काउंट कराना था नंबर ऑफ पेपर्स, है ना? तो हमने इसको स्ट्रिंग में पास कर दिया है। हम इस कोड को अच्छे से पहले समझते हैं, ठीक है। इस कोड में हमने क्या किया है, इंटेंशनली इनकरेक्ट डेटा टाइप दिया है, ठीक है। हमें डेटा टाइप देना था लिस्ट वाला, यानी कि हमें डेटा टाइप देना था ब्रैकेट वाला, बट हमने डेटा टाइप दिया है स्ट्रिंग वाला। हमें आउटपुट चाहिए थी ऐसे लिस्ट में, ठीक है। हमें आउटपुट चाहिए थी लिस्ट में, जैसे A अंडर कोटेशन B अंडर कोटेशन एंड C, बट इसकी वजह से, ये str की वजह से खाली हमें आउटपुट मिलेगी ऐसे A, B, C, ठीक है। तो हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है, बट जो हमें आउटपुट मिलेगी वो है ये, ठीक है। तो इसमें
हमने इनकरेक्ट डेटा टाइप इंटेंशनली दिया है देखने के लिए कि हमारा वो लॉग कर पा रहा है ये एरर कि नहीं लॉग कर पा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम गूगल सर्च एजेंट को डिफाइन कर देंगे और हम अपने रूट एजेंट को डिफाइन कर देंगे। ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में समझाया हुआ है अच्छे से कि कैसे कैसे काम करता है, तो आप पीछे जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये बोला है इसको कि हमारा जो ये एजेंट है वो हमें रिटर्न करना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ पेपर्स हैं, ठीक है। उसको काउंट करना है पेपर्स को। एक बार एक काम करते हैं, फिर हम अपने एजेंट को रन करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको रन करेंगे उसके बाद हमें ये आउटपुट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा भी रन करेंगे तभी हमारा ये लिंक काम करेगा। इस लिंक को पे क्लिक करके आप अपने जो वेब यूआई वाला वर्जन है ना एजेंटिक डेवलपमेंट किट का, वो खोल सकते हैं, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है वो एक सेंसिटिव डॉक्यूमेंट होता है, आपको वो अपना यूआई का लिंक जो है किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि उसमें आपकी गूगल एपीआई की होती है, एम्बेडेड होती है आपके लिंक में, लिंक के एंड में, ठीक है। तो आप पहले ये वाला कोड रन करेंगे, उसके बाद ये वाला कोड रन करेंगे। आपने अगर ये वाला कोड रन करके सीधा इस पर क्लिक कर दिया तो आपका एजेंटिक एआई डेवलपमेंट वेब वाला यूआई वाला नहीं खुलेगा और आपको इसको रन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस पर क्लिक करेगा। तो हमारा जो एजेंट है वो हमारा जो वेब यूआई वाला है वो क्रिएट हो गया है, ठीक है। अभी हम जाएंगे अपने एआई एजेंट डेवलपमेंट किट के उस पर, ठीक है। फिर इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें नेक्स्ट में बोला है कि हमें अपने वेब यूआई पे क्वेश्चन पूछना है। ये फाइंड द लेटेस्ट कहाँ गया, हाँ, फाइंड द लेटेस्ट क्वांटम कंप्यूटर्स, और हमें देखना है कि भाई वो सही से रिप्लाई दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। तो मैं इसी चीज़ को क्या करूँगी, यहाँ पे पूछ लूँगी फाइंड द लेटेस्ट क्वांटम कंप्यूटर्स। अगर इसमें आप कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे ना, जैसे कि व्हाट इज़ द वेदर ऑफ दिल्ली एंड ऑल, तो ये आंसर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने इसे एक टेक्स्ट दे रखा है जिसके बेसिस पे वो आंसर कर रहा है, ठीक है। तो मैंने इससे पूछा कि भाई मुझे ये बता दो कि कितने क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसने मुझे रिटर्न कर दिया है यहाँ पे 3255 पेपर्स, बट आपको नहीं लग रहा कि कुछ गलत सा लग रहा है, अटपटा सा? क्योंकि देखो 3255 इतने सारे पेपर्स तो नहीं हो सकते हैं। तो हम इसे चेक करेंगे। अब हम चेक कैसे करेंगे, हमें इसे डीबग कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको सीखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इसके इवेंट्स पे गए, इवेंट्स पे हमने देखा कि चलो ठीक है, हाँ ठीक है, ये टैक्स दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम ट्रेसेस पे गए, ट्रेसेस में हमें यह पता लग जाता है कि इसने मतलब इन्वोक करने में कितने मिली सेकेंड लगाए, कॉल करने में कितने मिली सेकेंड लगाए, ये वो, ठीक है। यहाँ से आप कुछ आपको इंसाइट मिले तो ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ट्रेस पे जाना है, बेसिकली हमें डीबग कैसे करना है। अब हमें ये ढूंढना है कि इसने ये करा कैसे, इतने सारे काउंट पेपर्स कैसे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ गए, इसको हमने एग्जीक्यूट टूल काउंट पे किया और अब यहाँ पे देखो रिजल्ट में 3255 आ रहा है, ठीक है। 3255 आ रहा है। और हमने जब यहाँ पे ये चीज़ देखा तो हमें देखो टेक्स्ट मिल रहा है, यहाँ पे इतना सारा टेक्स्ट में जाके ये सब हो रहा है। तो ये देख रहे हो इतना बड़ा टेक्स्ट है, इसमें अराउंड 3255 तो होंगे। तो रिमेंबर हमने एक इंटेंशनली गलत लिखा था यहाँ पे ब्लॉक, गलत काउंट करने के लिए हमने इसको यहाँ पे इंटेंशनली बोला था कि हमने पेपर्स और एसटीआर करा था। इसकी वजह से इसने क्या किया कि जो हमने टेक्स्ट दिया था उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को इसने गिन लिया, ठीक है। अगर हम इसको काउंट एसटीआर ऐसे करके देते लिस्ट के टाइप में, तो वो नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स को गिनता, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत दिया था, तो इसलिए इसने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को गिन लिया इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ पेपर्स के गिनने के, ठीक है। तो अभी हमें इसे करना है डीबग, ठीक है। तो हम वापस आएंगे हम अपने ये जो वेब यूआई है इसको हम कर देंगे स्टॉप, ठीक है। उसके बाद हम अपने एग्जामिन करेंगे, उसके लिए हमें एक लॉग वाला जो सेक्शन है, डीबग वाला सेक्शन है ब्रोकन एजेंट का, उस कोड को हम रन कर देंगे, ठीक है। तो ये अभी लेगा थोड़ा सा टाइम। देखो तो अभी हो गया है हमारे रन, ठीक है। अब आप इस मैसेज को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था कि आपका एरर मैसेज आएगा। तो ये जो फॉर्मेट है मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ पे यहीं कहीं होगा, एक सेकेंड। हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई किया था ना कहीं पे, ये रहा फॉर्मेट। देखो फॉर्मेट में क्या है, पहले हमारा फाइल नेम होगा, फिर हमारा लाइन नंबर होगा, फिर हमारा लेवल नेम किस टाइप का एरर है, उसके बाद मैसेज होगा, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं कि ये जो एरर वाला मैसेज है ये इसी फॉर्मेट में है कि नहीं है। देखो ये पहले हमारा फाइल नेम है, फिर लाइन नंबर है, फिर टाइप ऑफ मैसेज है कि इन्फो मैसेज है, डीबग मैसेज है, क्या चीज़ में मैसेज है, और ये लॉग मैसेज है कि दिस इज़ अ लॉग मैसेज, ठीक है। तो अभी ये देखो उसी फॉर्मेट में ही हमारा ये लॉग मैसेज जो है वो आया है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट में, हमारे और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जैसे कि एफिशिएंसी को लेकर, रीजनिंग क्वालिटी को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर, फेलियर डायग्नोस को लेकर, ठीक है। अब हम देखेंगे लॉग हम प्रोडक्शन में हम लॉगिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम लॉगिंग कैसे करते हैं, हम एजेंट वर्कफ्लो के थ्रू लॉग ऐड कर सकते हैं, प्लग इन हुक्स के थ्रू कर सकते हैं, और
प्लगइन जो इसमें कस्टम कोड होता है प्लगइन में, उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि एजेंट वर्कफ्लो में अगर हम करेंगे तो यूज़र मैसेज आएगा, फिर एजेंट थिंक करेगा, फिर टूल को कॉल करेगा, फिर रिस्पॉन्स को रिटर्न करेगा, ठीक है। प्लगइन में क्या होता है, एजेंट स्टार्ट करता है, उसके बाद टूल को रन करता है, उसके बाद LLM रिस्पॉन्ड करता है, आगे आगे मैसेज आता है, ठीक है। फिर कुछ कॉल बैक्स के हैं, ये आपको मेरी लास्ट वीडियो में मिल जाएंगे, मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉल बैक जैसे बिफोर एजेंट, आफ्टर एजेंट कॉल बैक होता है, टूल का पहले और बाद का, मॉडल का पहले और बाद का, और एक एरर वाला कॉल बैक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि हमारे प्लगइन कैसे दिखते हैं। तो प्लगइन में हम पहले सारी फाइल्स को इंपोर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम एक फंक्शन डिफाइन कर देंगे जिसमें हम क्या करेंगे, सेल्फ एजेंट, टूल काउंट और LLM रिक्वेस्ट काउंट को हम सबको 0 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेल्फ एजेंट काउंट में +1 करते जाएंगे और काउंट LLM रिक्वेस्ट एजेंट में भी +1 करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ फ्लो चार्ट दिया गया है इसको समझने के लिए कि पहले हमारा जो है क्वांटम कंप्यूटिंग पेपर वाला जो है वो कमांड रनर में जाती है, रनर के बाद हमारा एजेंट कॉल बैक होता है, एजेंट कॉल बैक के बाद हमारा एजेंट रिसर्च पेपर फाइंडर एजेंट में जाता है, फिर वो हमारा जो रिक्वेस्ट है वो हमारा फिर से दोबारा काउंट इन्वोकेशन प्लगइन वाले कॉल बैक में जाता है, फिर LLM में जाता है, ठीक है, ऐसे करके है। फिर उसके बाद हमारे कुछ ADK में बिल्ट इन प्लगइन्स होते हैं। बिल्ट इन प्लगइन्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा ये वाला कोड है, और ये है हमारा बेसिकली कोड है काउंट पेपर्स का। अब देखो इन दोनों इस बार वो सही आउटपुट देगा, जब हम इस कोड को रन करेंगे ना तो हमारा वहाँ पे सही आउटपुट देगा, क्योंकि आपको मैंने ऊपर बताया था कि जब हमने ऊपर फंक्शन डिफाइन किया था तो हमने पेपर्स और ये STR कर दिया था। खाली STR लिखने की वजह से उसने सिर्फ एक एक जो कैरेक्टर है, स्ट्रिंग, एक एक जो कैरेक्टर है वो काउंट किया था, ठीक है। स्ट्रिंग में काउंट किया था, स्ट्रिंग में कैसे काउंट होता है, A, B, C ऐसे करके काउंट किया था। अभी हमने लिस्ट बना दिया, ऐसे लिस्ट अगर हमें बनाना होता है तो ये साइड में स्क्वायर ब्रैकेट्स लग जाते हैं, ठीक है। तो इसने अभी इसको लिस्ट बना दिया और फिर उसके बाद काउंट करेगा, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं हम रन। इस जब तक ये रन हो रहा है तब तक इसे हम समझ लेते हैं आगे, ठीक है। इसने गूगल सर्च एजेंट को हम डिफाइन करेंगे, उसका नाम रखेंगे हम गूगल सर्च एजेंट, मॉडल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो रखेंगे और उसको डिस्क्रिप्शन दे देंगे और इंस्ट्रक्शन दे देंगे, और टूल हम कौन सा यूज़ करेंगे वो भी स्पेसिफाई कर देंगे, इसमें हम गूगल सर्च जैसे कि यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम रूट एजेंट को करेंगे, रूट एजेंट को भी हम नाम दे देंगे रिसर्च पेपर फाइंडर, टूल बता देंगे उसे और उसका टास्क बता देंगे, ठीक है। और उसमें रीट्राई ऑप्शन जो है रूट एजेंट में वो भी कन्फिगर कर देंगे, और ये बोलेंगे कि जब ये सब हो जाए तो हमें एक मैसेज प्रिंट करके दे देना एजेंट क्रिएटेड, ठीक है। अब अबव एजेंट को यूज़ करने के लिए हम उसमें एक प्लगइन भी ऐड करेंगे रनर में, ठीक है। तो उसके बाद हम ये वाला जो रनर में प्लगइन ऐड करने का है वो वाला कोड हम रन कर देंगे। जब ये हमारा हो जाएगा तो हमें मैसेज मिल जाएगा रनर कॉन्फ़िगर्ड। हमारा रनर जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया है। उसके बाद हम इसमें जो है ये रन एजेंट विद प्लगइन और 2 चीज़ें प्रिंट कर देंगे कि हमारे एजेंट को प्लगइन के साथ रन कर दो और कॉम्प्रिहेंसिव जो लॉगिंग आउटपुट है उसको देखो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक सेशन क्रिएट हो गया और उससे हमें बता दिया कि क्या-क्या कब-कब हो रहा है। पहले हमारा यूज़र का मैसेज जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो है इन्वोकेशन हो रहा है, उसके बाद हमारा एजेंट जो है स्टार्ट हो रहा है, फिर हमारी LLM रिक्वेस्ट आ रही है, LLM में एजेंट का नाम आ गया, हमारा मॉडल आ गया और जो हमने उसे इंस्ट्रक्शन दिया था वो आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये जितने भी ये मतलब जो टास्क हमारे हो रहे हैं ना वो सब यहाँ पे प्लगइन के थ्रू सब हमारे लिस्ट डाउन हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें ऑब्जर्व करना है कि हमारा एजेंट कैसे काम कर रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, कि मतलब ऑब्जर्व करना है अगर हमारे एजेंट को, तो प्लगइन वगैरह करना ज़रूरी होता है, लॉग करना हमारे हर एक्शन को, जिससे कि डीबग करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस वाले असाइनमेंट में हमें यही बताया गया है सब लॉगिंग वगैरह के बारे में, ठीक है। इन समरी अगर हम देखें तो हमें जो है व्हेन टू यूज़ विच टाइप ऑफ, कब कौन सी लॉगिंग यूज़ करनी है, डेवलपमेंट डिबगिंग हमें यूज़ करनी है ADK वेब के साथ लॉग लेवल डिबग में, कॉमन प्रोडक्शन ऑब्जर्वेबिलिटी हमें यूज़ करनी है लॉगिंग प्लगइन वाला ये फंक्शन यूज़ करके, ठीक है। बाकी कस्टम रिक्वायरमेंट के लिए हम कस्टम कॉल बैक्स और कस्टम प्लगइन्स को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला हमें बताएगी कि मतलब एंड में हमने क्या-क्या सीखा, ठीक है। अब ये हमारा जो असाइनमेंट है वो हो गया हमारा कंप्लीट। आप यहाँ पे ऑब्जर्वेबिलिटी डॉक्यूमेंटेशन है वो पढ़ सकते हैं, कस्टम प्लगइन, एक्सटर्नल इंटीग्रेशन ये वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट वाले असाइनमेंट में हम देखेंगे हम इस एजेंट को इवैल्यूएट कैसे करेंगे, ठीक है। अभी हमारा ये सारा काम हो गया है तो एक काम करते हैं, हम इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम सेव वर्जन वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने एजेंट को सेव कर देंगे, ठीक है। हमारा एजेंट यहाँ पे देखो सेव होने के लिए हो गया है। और काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि भाई अगर हमारा एजेंट सेव हो गया है तो हम इसे देखेंगे कैसे, कि मतलब हमारा जो असाइनमेंट है वो सेव हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे बस जाना है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करना है, योर वर्क पे जाना है। योर वर्क पे जाने के बाद आपका जो असाइनमेंट सेव किया हुआ है वो यहाँ पे दिख जाएगा। ये मेरा पहले का असाइनमेंट है, सबमिट किया हुआ है, ये मैंने अभी सबमिट किया है, तो ये अभी नया बन गया है यहाँ पे, अपडेट इन 19 मिनट्स अगो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मैं नेक्स्ट असाइनमेंट अभी इसके थोड़ी देर बाद अपलोड करूँगी, अभी रिकॉर्ड करके, ठीक है। एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर
this video and subscribe my channel for more such videos. Bye bye. Thank you.